जय श्री राम। सुंदरकांड का पाठ इतना प्यारा होता है कि हम जितनी बार इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं हमारी भक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। सिंधु तीर एक भूतर सुंदर कौतिक खुदी चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर संहारी तर के पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गे चरण दे हनुमंता चले सोगा पताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति करबाना एह बांधे चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बेचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बन जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दे। हनुमान ते ही बरसा कर पुनः किन प्रणाम, राम काजू किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम, अहिन के माता पठिनी आई कहीं तही बाता। देवताओं ने पवनपुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज उसुरन महिदन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, राम काजू करी फिर में आओ, सीता कही सुधी प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन बैठी हूँ आए, सत्य कहूँ महि जाने दिमाए, कवने यूं जतन दे ही नहीं जाना, जैसे न मोहि कही हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। जो जन भरी ते बदन पसारा, कपितन किन्न दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ते ठेहु, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना रूप बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ही आनन किन्न, अति लघु रूप पवन सुत लेना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख बनाया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहे रावा, मांग विधाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जहि लागे पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। और उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारी बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दी गई सो हर्षि चले हो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरे एक सिंधु मह रहे, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल में लोक तिन कहे परिछाए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेते थे। गही छा सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह के ना, तासु कपटि कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेते थे जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका वह कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सद बेरा, बारधि पार गयो मत धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाई, खरमृद देखी मन भाई, शैल विशाल देखी एक आगे, तापरधाई चढ़े उभय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काली खाई, गिरि पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहीं न जाए दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तम चल नदी जो पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा।
वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है।